हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। आइए देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रॉब्लम्स है हमारे पास। क्या है, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x² - 4x + 1 = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा + 2 बीटा प्लस 1/बीटा प्लस 2 अल्फा। देखिए फिर सबसे पहले क्या है, गिवन दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारी, 2x² - 4x + 1 = 0। अगर हम इसको कंपेयर करा दें किससे, जनरल इक्वेशन से, ठीक है। तो देखिए कंपेयर द जनरल इक्वेशन, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 2, b की वैल्यू -4, ठीक है, और c की वैल्यू 1। अब यहाँ से अगर हम बात करें, ठीक है, लेट कर लेते हैं, लेट अल्फ़ा एंड बीटा, इसको 1 मान लो, ठीक है। अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट, देन, ठीक है, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो -b मतलब -b की वैल्यू -4, a की वैल्यू 2, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 4/2 मतलब = 2। और अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू c/a, c का मतलब तो 1, a की वैल्यू 2, ये वैल्यू आ गई c/, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, 1/अल्फ़ा + 2 बीटा प्लस 1/बीटा प्लस मतलब कह सकते हो 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एलसीएम लेते हैं इसका, देखिए क्या मिलेगा एलसीएम में हमारे पास। सबसे पहले इसमें तो 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, ठीक है, डिवाइड बाई, ठीक है, फिर यहाँ पे अल्फ़ा प्लस 2 बीटा और ये 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा कितना हो जाएगा 3 अल्फ़ा हो जाएगा, और 2 बीटा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 3 बीटा हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का हम प्रोडक्ट करा लें तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 2 जा 4 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, ठीक है। बीटा से कराएंगे तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर 3 कॉमन ले लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, और डिवाइड में वैल्यू यहाँ पर देखिए, ठीक है, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, मतलब 2 इधर देखिए 2 अल्फ़ा स्क्वायर और फिर 2 बीटा स्क्वायर है, तो इन दोनों में 2 कॉमन ले लिया हमने, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल गया, और यहाँ पर 5 अल्फ़ा बीटा मिल जाएगा, ठीक है। अब हम काम करते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, 2 अल्फ़ा बीटा इस ब्रैकेट के अंदर जोड़ दीजिए और 2 अल्फ़ा बीटा घटा दीजिए, ठीक है। देखिए क्या आता है 3 अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पर 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस का अल्फ़ा बीटा मतलब 2 अल्फ़ा बीटा और प्लस 5 अल्फ़ा बीटा, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। आइए आगे देखते हैं क्या मिलता है हमें। यहाँ मिल रहा है 3 अल्फ़ा प्लस बीटा और डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा प्लस 5 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ मिलेगा 3 अल्फ़ा प्लस बीटा और इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 5 अल्फ़ा बीटा। कैलकुलेट कर लीजिए इसको, तो 3 अल्फ़ा प्लस बीटा और डिवाइड में वैल्यू देखिए 2 अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर रहेगा, और 5 से 1 चला जाए 4 चला जाए कितना आ जाएगा 1 बचेगा, तो प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है।
अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं, तो रख दीजिए यहाँ पर 3। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है 2, और ठीक है 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, और प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/2 है। ठीक है, तो देखिए 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 प्लस 1/2। एलसीएम ले लीजिए इसका, तो 4 2 जा 8 प्लस 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, ऊपर कितना 12/9, 3 से काट 3 4 जा 4, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पर स्क्वायर है ना, इसकी वैल्यू स्क्वायर है, तो इस पर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 8, और जब ये 8 हो जाएगा यहाँ कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 16, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12/17 आंसर आ जाएगा। 12/17 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस b इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस b अपॉन a इक्वल टू 0। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए बहुत आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सिंस अल्फ़ा एंड बीटा are the roots of the equation ax² plus bx plus b is equal to 0, then सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, इसका सम ऑफ रूट्स होगा। ठीक है, क्या होता है माइनस एक्स का कॉफिशिएंट डिवाइड बाई x² का कॉफिशिएंट, माइनस एक्स का कॉफिशिएंट डिवाइड बाई x² का कॉफिशिएंट। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है कांस्टेंट टर्म बटे, ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म b है और डिवाइड बाई x² का कॉफिशिएंट a है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को चलना है LHS की ओर। ठीक है, किसकी ओर चलना है LHS की ओर। तो देखिए LHS ले लिया हमने, यहाँ पर क्या लेते हैं LHS। ठीक है, LHS है हमारे पास अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा और प्लस रूट में b अपॉन a। इस b अपॉन a से हमारा कोई मतलब नहीं, हम लोगों को क्या करना है इसका एलसीएम लिखना है। देखिए अल्फ़ा अपॉन रूट बीटा लिखा जा सकता है, प्लस रूट बीटा अपॉन रूट अल्फ़ा लिखा जा सकता है, प्लस b अपॉन a लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम देखिए, जब इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन रूट अल्फ़ा बीटा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन रूट अल्फ़ा बीटा और प्लस b अपॉन a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू b अपॉन a, वो भी कैसा माइनस में, और इसकी वैल्यू भी क्या मिली हमें b अपॉन a मिली। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको काटेंगे तो यहाँ से मिलेगा माइनस रूट में b अपॉन a प्लस प्लस में रूट में b अपॉन a, दोनों क्या होंगे कैंसिल आउट होके 0 मिल जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू RHS के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और देखिए बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू। किसकी करनी है अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस 2, 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। गिवन दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास, x² माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। देन देखिए, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी है -6 है, और c की वैल्यू कितनी 4 है। इफ़
गिवन है क्या, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। तो माइनस बी का मतलब माइनस, और माइनस बी का मतलब माइनस 6 है, और ए की वैल्यू कितनी है 1 है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6 आ जाएगी। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी का मतलब है 4 और ए की वैल्यू तो 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, देखिए वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है, वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा की। ठीक है, प्लस 2 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा और प्लस का 3 अल्फ़ा बीटा। तो सॉल्व करते हैं इसको, देखिए क्या मिलेगा, सीएम लीजिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका भी एलसीएम ले लिया हमने, तो अपॉन में क्या आएगा अल्फ़ा बीटा प्लस 3 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, यहाँ देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दीजिए, तो इसको कह सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो इसमें हमने क्या किया 2 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा बीटा और 2 ऐड कर दिया है, और 2 अल्फ़ा बीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया है। जो ऐड किया है 2 अल्फ़ा बीटा, वो यहाँ से क्या मिलेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करी है 2 अल्फ़ा बीटा वो ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मिल गया हमें 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, अपॉन अल्फ़ा बीटा, और ये वैल्यू 3 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सभी फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा -2, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 4, और अपॉन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, प्लस 2 और इसकी वैल्यू 6 अपॉन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 4 प्लस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 4। ठीक है, तो यहाँ 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 4 2 जा 8 अपॉन 4, 6 2 जा 12 हो जाएगा, 12 अपॉन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 36 से 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 28 अपॉन 4 प्लस 3 प्लस 12। ठीक है, तो अगर इसको हम डिवाइड करा दें 4 7 जा 28 प्लस 3 प्लस 12। ठीक है, ये हो जाएगा 7 3 10, और 10 और 12 कितना हो जाएगा 22, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ, ठीक है, अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स of the equation 6x स्क्वायर, ठीक है, प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर हम बात करें इसकी कंपेयर कर लें, तो a की वैल्यू क्या मिलेगी 6, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2। तो अगर इसके दो रूट्स हैं कौन कौन, अल्फ़ा और बीटा, तो अगर हम सम ऑफ रूट्स की बात करें, ठीक है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी -b अपॉन a, -b अपॉन a मतलब -1 अपॉन 6, और अगर हम अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करें तो c अपॉन a मतलब -2 अपॉन 6 मतलब -1 अपॉन 3। ठीक है, तो वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक है, वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट है अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा का। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा, तो इसमें फिर देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन गया, इसमें 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर दीजिए, 2 अल्फ़ा बीटा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, देखिए क्या मिलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और डिवाइड बाई अल्फ़ा बीटा। ठीक है,
तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें -1/6 का होल स्क्वायर मतलब 1/36 -2 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -1/3, ठीक है, डिवाइड बाई अल्फ़ा बीटा तो -1/3। तो अगर इसको हम सॉल्व करें 1/36 प्लस 1/6, अगर हम बात करें तो 6/6 कर दें और -1/3 कर दें, इधर सॉल्व कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। देखिए 36 है तो 1 + 6/36 इंटू -3/1 हो जाएगा। अगर इसको काट दें तो यहाँ कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो -7/12 इसका आंसर आ, कितना आ जाएगा, -7/12, ये इसकी कैलकुलेटिंग वैल्यू हो जाएगी। स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन है हम लोगों के पास, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 8x + k = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ α² + β² = 20, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, सबसे पहले क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax मतलब x² - 8x + k = 0। यहाँ पर स्मॉल a की वैल्यू कितनी है, 1 है, b की वैल्यू -8 है और c की वैल्यू क्या है, k है, ठीक है। इफ़ क्वेश्चन में दिया गया है अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है, आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है, देन अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a होगा, -b का मतलब -8/1 मतलब कितनी वैल्यू आएगी, 8, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, ठीक है, c की वैल्यू कितनी है, k, और a की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू k आएगी। इक्वेशन हमारे पास कुछ दी गई है, इक्वेशन क्या दी गई है, α² + β² = 20, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास α² + β² = 20 है, तो इसको बना लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α बीटा = 20। तो वैल्यू रख दीजिए इसकी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू k है = 20। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा, -2k = 20 होगा, ठीक है। तो 2k की जो वैल्यू आएगी 64 - 20 आएगी, यहाँ कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू, 2k की वैल्यू, तो k की वैल्यू जो आएगी 22 आ जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। एक्सरसाइज कौन सी है हमारी ये, ठीक है, एक्सरसाइज है जो हमारे पास 4.4। तो अब आप लोग 4.4 तक के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन आप लोगों से ना सॉल्व हो वो हमसे डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक में फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है, और इसमें हम लोग कन्वर्ट मतलब कंडीशन ऑफ फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे और मतलब फोर्थ रूट्स इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम श्रीधराचार्य मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। इसके कुछ बेस्ड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद फिर हम आप आगे कन्वर्टेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब फोर्थ रूट्स की इक्वेशन को हम लोग 2 रूट्स में मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करके सॉल्व करना है, ठीक है।